नमस्कार, प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जोधपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 8,840 नए मतदान केंद्रों को मंजूरी दी। पुनर्गठन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 61,309 हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी है। गुजरात के भावनगर में आज समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का लक्ष्य 2047 तक वैश्विक समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को 3 गुना करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने 7,800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की कई प्रमुख समुद्री परियोजनाओं के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि देश एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभरने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। भारत के समुद्री तट भविष्य के विकास के प्रवेश द्वार बनेंगे। भारत को दुनिया की एक बड़ी समुद्री शक्ति बनाने के लिए 3 और बड़ी स्कीम्स पर भारत सरकार काम कर रही है। इन 3 योजनाओं से शिप बिल्डिंग सेक्टर को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी, हमारे शिपयार्ड्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने में मदद होगी और डिजाइन और क्वालिटी सुधारने में भी बहुत मदद मिलने वाली है। इन पर आने वाले वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 25 सितंबर को प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने छोटी सरवन के नापला गांव में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थल का निरीक्षण किया, जहां श्री मोदी इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने सभा स्थल और अन्य व्यवस्थाओं का गहनता से निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्यक्रम को भव्य और सुचारू बनाने के आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान शहर के कुशल बाग क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित सेवा शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। इसके बाद वे निक्षय पोषण किट वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने टीबी के मरीजों को पोषण किट वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से अंत्योदय की भावना साकार हो रही है और आमजन को प्रमाण पत्र, पेंशन और राशन कार्ड जैसी सेवाएं तुरंत मिल रही हैं। आप देख रहे हो हमारी सरकार पूरे राजस्थान के अंदर इस पखवाड़े को सेवा शिविर के रूप में मना रही है और लगातार जनता के वो मुद्दे जिससे जनता को लाभ होना चाहिए, चाहे हमारी शहरी सरकार हो या हमारी ग्रामीण सरकार हो, दोनों मिलकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के, क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ मिल सकता है और उसको हमें लाभ देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी जीवनी पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं का प्रदर्शन प्रदेश के सिनेमाघरों और विद्यालयों में जारी है। विभिन्न जिलों में दिखाई जा रही इस फिल्म की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जोधपुर के एक सिनेमाघर में फिल्म देखने के बाद एक युवा ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। मेरा नाम तौशित है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और आज मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी थी, जो कि बहुत ही प्रेरित है, जिसमें हमें सीखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने अपने बचपन से लेके अभी तक अपने राजनीतिक करियर में कितना संघर्ष करके उन्होंने आज भारत देश को इतना आगे बढ़ाया है। अलवर में फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने इसे प्रेरणादायी बताया।
जब ये पता लगा कि ये मोदी जी की जीवनी पर आधारित एक फिल्म है तो वो बड़ा मन उत्सुक हो रहा था। इस फिल्म की स्टार्टिंग से एक अच्छा संदेश दिया और इससे मानवता के प्रति और एक अच्छी सोच के प्रति कि कितना एक छोटा बच्चा कहां से उठ करके कहां पहुंच सकता है, कितना भला कर सकता है जीवन का, इस देश का, दूसरों का। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति B.R. गवई ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। श्री गवई ने कहा कि ये न्यायाधिकरण सरकारी अधिकारियों की कार्यकुशलता और न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने न्यायाधिकरण के निर्णयों में अधिक एकरूपता और इसके कामकाज में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि न्यायाधिकरण का आदेश सही होने पर भी अधिकारी अपील दायर करने पर अड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतः अपील की इस प्रवृत्ति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि सम्मेलन का उद्देश्य न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आगे के उपायों पर विचार विमर्श करना है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई ने आज बीकानेर में भी एक कार्यक्रम में भाग लिया। संविधान के 75 वर्ष और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका विषय पर आयोजित इस सेमिनार में केंद्रीय कानून मंत्री भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम कानून मंत्रालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में रखा गया। जीएसटी में कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के प्रयास में रेल मंत्रालय ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में उपलब्ध पैकेज्ड पानी की अधिकतम खुदरा कीमत MRP में कटौती की घोषणा की है। इसके तहत रेल, नीर और अन्य सभी ब्रांड की 1 लीटर की पैकेज्ड पेयजल बोतल की कीमत पहले के 15 रुपए से घटाकर 14 रुपए कर दी गई है। इसी तरह आधा लीटर पानी की बोतल की कीमत 10 रुपए से घटाकर 9 रुपए कर दी गई है। ये कीमतें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। ये सभी सुधार परसों से लागू हो जाएंगे। इनके लागू होने से आम जनता को काफी फायदा होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल जोधपुर आएंगे। गृह मंत्री वहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री शाह पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के भवन शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। उनका काजरी के अधिकारियों और वैज्ञानिकों से विचार विमर्श का भी कार्यक्रम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जोधपुर आएंगे। वे यहां पर पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय रामराज नगर में भवन शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। साथ ही वे काजरी के अधिकारियों और वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। मारवाड़ के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से वे केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी लेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आज समारोह स्थल का निरीक्षण किया, वे व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर स्वागत को लेकर शहर के प्रमुख चौराहे और आयोजन स्थल को सजाया गया। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। उधर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज नई दिल्ली से जोधपुर पहुंचे। उन्होंने राज्य स्तरीय अंडर-19 क्रिकेट चैंपियनशिप की विजेता जोधपुर टीम से मुलाकात की। श्री शेखावत ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। डीग जिले में स्कूलों में बच्चों को प्रायोगिक शिक्षा देने के लिए प्रयोगशालाएं बनवाई जाएंगी। इन पर लगभग 7.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिले के सभी ब्लॉकों के 13 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24 प्रयोगशालाएं बनाने की प्रशासनिक मंजूरी जारी हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इनमें 8 भौतिक विज्ञान, 9 रसायन विज्ञान और 7 जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इन प्रयोगशालाओं के निर्माण से बच्चों को किताबों के साथ साथ प्रयोग के माध्यम से भी विषयों की जानकारी मिल पाएगी, जिससे उन्हें बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट समझाया जा सकेगा। खासकर विज्ञान संकाय के छात्र छात्राओं को प्रयोगशालाएं ना होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार।
प्रदेश में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 61,309 हो गई है। 8,840 नए मतदान केंद्रों को निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दे दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता ही हो सकते हैं। प्रदेश में 17,829 मतदान केंद्र ऐसे थे जहां मतदाताओं की संख्या 1,200 से अधिक थी। इन सभी केंद्रों का पुनर्गठन कर नए केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इन सभी केंद्रों पर मतदाताओं के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय डूंगरपुर की ओर से जोथरी ब्लॉक के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय गेंजी में विचार गोष्ठी, प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा और हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पर ये आयोजन हुए। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों से मानसून विदा हो चुका है। हालांकि पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर बरसात हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में भीलवाड़ा के बिजोलिया में सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर पानी बरसा। इसके अलावा जयपुर, टोंक, बांसवाड़ा, करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा और बूंदी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। विभाग ने आज जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बादल गरजने के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। कोटा और उदयपुर संभाग तथा आसपास के जिलों में आगामी 3-4 दिन बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने भरतपुर जिले की नदबई तहसील के तहसीलदार विनोद कुमार मीना को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत एक जमीन के मामले में म्यूटेशन खोलने के लिए मांगी गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जोधपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 8,840 नए मतदान केंद्रों को मंजूरी दी। पुनर्गठन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 61,309 हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।